वेलकम फ्रेंड्स, बायोनिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम BZYCT 131 में एनिमल डाइवर्सिटी जो है ब्लॉक 1 का उसका एसिलोमेट्स करेंगे, जिसका फर्स्ट यूनिट है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोन्स स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन इसकी फर्स्ट एविडेंस जो है उससे क्या पता चलता है कि जो लाइफ ऑन अर्थ इज अप्रॉक्सीमेट 3.8 to 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जो है जो लाइफ है वो चल रही है अर्थ पे। फर्स्ट सेल्स जो थे सबसे पहले जो अर्थ पे आए वो प्रोकैरियोट्स माने गए हैं, जिसमें जो है बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे। डाइवर्सिफाई टू गिव राइज टू सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, उसके बाद ये मतलब मॉडिफाई हो गए, डाइवर्सिफाई हो गए, तो जिसके साथ वो जो यूकैरियोट्स सेल्स जो है वो अराइज हुए, जिसमें ग्रीन एल्गी और प्लांट्स जो है दैट वुड हैव अराइजन फ्रॉम सम प्रिमिटिव यूकैरियोट्स। वो माना गया है कि जो ग्रीन एल्गी है और जो प्लांट्स है वो जो है वो प्रिमिटिव यूकैरियोट्स से अराइज हुए माने गए हैं। सम जिसमें से कुछ जो है ये यूकैरियोट्स कुछ जो है दैट अंडरगोज फोटोसिंथेसिस, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और सम यूकैरियोट्स जो है वो क्या है जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर। विद एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवॉल्व फर्दर टू गिव राइज टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स दैट कलेक्टिवली बिकम नॉन एज प्रोटोजोआ। तो क्या है जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके, जो एनिमल्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक मैच करते हैं, और सिंगल सेल्स जो ग्रुप्स है यूकैरियोट्स के, उनको हम जो है कलेक्टिवली सब उनको एक ग्रुप में अगर हम देखें तो उनको कलेक्टिवली हम लोग प्रोटोजोआ बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ की 3 डोमेन्स है जो जिसमें आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया, और ये जो प्रोटोजोन्स है वो यूकैरिया जो डोमेन को फॉलो करते हैं। यूकैरिया इन्वॉल्व्स किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें जो है जो आगे किंगडम्स है प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया। ये जो तीनों जो किंगडम्स है, ये जो किंगडम प्रोटिस्टा का ये जो पार्ट है प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया, ये होल जो यूकैरियोट्स है, टोटल यूकैरियोट्स का 10% कवर करते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस क्या है इनकी। फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट मेडिकली कैसे इम्पॉर्टेंट है ये, जैसे कुछ बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं डिजीज़ कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको मेडिकल जो फील्ड है उसमें उनकी इम्पोर्टेंस जो है उनके बेस पे जो है जो मेडिसिन तैयार की जाती है। क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड एनिमल्स, जो प्लांट, फंजाई और एनिमल्स हैं इनकी जो एवोल्यूशन की स्टडी में भी ये हेल्प करते हैं। इम्पोर्टेंट रोल इन इकोलॉजी इन एक्वेटिक सिस्टम, जो एक्वेटिक सिस्टम इकोलॉजी है उसमें भी ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रोटोजोन्स है उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोटोजोन्स है। फर्स्ट इज प्रोटोजोन्स एग्जिबिट मेनली 2 फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो प्रोटोजोन्स है ये मेनली 2 फॉर्म्स में रहते हैं, उसमें या तो एक है फ्री लिविंग, या तो वो फ्री लिविंग है या फिर पैरासिटिक है। फ्री लिविंग में जैसे एक्वेटिक, फ्रेश वाटर और सी वाटर, और जो पैरासिटिक है उसमें एक्टोपैरासाइट आते हैं और एंडोपैरासाइट होते हैं। स्मॉल साइज है इनका, और जो कि माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इतना छोटा साइज है इनका कि हम लोग इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल एंड प्रिमिटिव, ये क्या है इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिंपल होती है, और ये प्रिमिटिव है, मतलब कि पुराने बहुत टाइम से जो है ये अर्थ पे प्रेजेंट है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मतलब इनमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जो है इनकी ऑर्गेनाइजेशन है सिंपल होती है बॉडी की। यूनिसेलुलर होते हैं ये, विदाउट टिश्यू, ना इनमें कोई टिश्यू है ना ही ऑर्गन्स है, सिर्फ एक सिंगल सेल से बनते हैं ये। या तो ये मोनोमॉर्फिक होंगे या फिर डाइमॉर्फिक होंगे। सॉलिटरी और कॉलोनियल, अकेले में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, कोई भी मतलब एक सिंगल जो है माइक्रोब वो भी एग्जिस्ट कर सकता है जो प्रोटोजोन है, और वो ग्रुप्स में भी रह सकता है, जिसका मतलब कॉलोनीज बना के भी रह सकता है। सिमिट्री इनमें या तो नहीं होती, बाइलेटरल भी होती है और रेडियल भी होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट है। लोकोमोटरी मतलब मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ये स्यूडोपोडिया, फ्लैजेला, सिलिया,
यूज़ करते हैं, या फिर नहीं भी होते तो स्यूडोपोडिया जैसे इनके फॉल्स फीट जो जिनको हम बोलते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ये जो ऑर्गन्स है इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इसमें जो है प्रोटोजोन्स में वो मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइप का न्यूट्रिशन इनमें प्रेजेंट होता है। कभी कभी इनमें होलोजोइक, कुछ जो है उनमें होलोजोइक होता है जो एनिमल लाइक होता है, कुछ जो है उसमें होलोफाइटिक भी होता है मतलब प्लांट लाइक उनका जो न्यूट्रिशन है, कुछ जो है उनमें सेप्रोजोइक या फिर पैरासिटिक जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, एज अ पैरासाइट डिपेंड करते हैं। डाइजेशन इनमें इंट्रासेलुलर होती है। रेस्पिरेशन जो है इनमें बाय डिफ्यूजन मेथड से होती है, जो कि जैसे कि इनमें फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होती है। एक्सक्रीशन जो होती है वो बॉडी सरफेस के थ्रू होती है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते इनमें, जो बॉडी सरफेस है वहीं से जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स इनके एक्सक्रीट होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें असेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल, कोई भी हो सकती है दोनों में से। एनसिस्टमेंट रेजिस्ट टू अनफेवरेबल कंडीशंस, मतलब ये सिस्ट की फॉर्म में भी जो है रह सकते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। तो उसके बाद है अगर हम करें कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स, हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज साइज का डिफरेंस है इनमें। साइज कैसे वेरी करता है, ये प्रोकैरियोट्स है उनमें क्या होता है 0.2 to 500 माइक्रोमीटर तक, और या फिर मोस्टली 1 माइक्रोमीटर साइज होता है इनमें। और यूकैरियोट्स जो है उनमें हायर प्लांट्स जो है उनका जो साइज होता है 30 to 50 माइक्रोमीटर, और जो एनिमल्स है उनमें होता है 10 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। जो सेल वॉल है इनकी यूजुअली नॉन सेलुलोजिक एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और जो इसमें है जो हायर प्लांट्स है उसमें प्रेजेंट लार्जली सेलुलोजिक होती है, और एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है सेल वॉल। देन उसके बाद है एंडोमेम्ब्रेन्स, जो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है लेकिन हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ये प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, और जो यूकैरियोट्स है उनमें दोनों में प्रेजेंट होती है। क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम क्या है, इसमें सिंगल और सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, और नो हिस्टोन्स नहीं होते। और इसमें जो हायर प्लांट्स है उसमें क्या होता है मल्टीपल लीनियर कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोन्स। जो क्रोमोसोम्स है वो मल्टीपल होता है, लीनियर होता है, और हिस्टोन्स में के साथ प्रेजेंट होता है। और जो एनिमल्स है उसमें मल्टीपल लीनियर कॉम्प्लेक्स विद हिस्टोसोम, उसमें भी सेम होता है। उसके बाद न्यूक्लियस, इसमें जो प्रोकैरियोट्स है, जैसे हमें पता है प्रोकैरियोट का मतलब ही क्या है कि जिसमें न्यूक्लियस या तो वेल डेवलप ना हो या फिर ना ही हो, एब्सेंट हो, तो इसमें एब्सेंट होता है। और जो यूकैरियोट्स है उसमें प्रेजेंट होता है। डिवीजन इनकी एमाइटोसिस होती है, मतलब, और इसमें क्या होती है जो हायर प्लांट्स है उसमें माइटोसिस या फिर मियोसिस दोनों डिवीजन्स होती हैं, और एनिमल्स में दोनों ही होती है, या माइटोसिस या फिर मियोसिस। देन उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो है प्रोकैरियोट्स में बहुत कम होती है, लेकिन हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ये कॉमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। राइबोसोम्स, इसमें स्मॉलर यूनिट प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में ये लार्जर जो है ATS यूनिट होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोट्स है उनमें प्रेजेंट होगा। प्लास्टिड्स एब्सेंट होगी प्रोकैरियोट्स में, और जो उसमें प्रेजेंट होगी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट होगी प्लास्टिड्स। देन फ्लैजेला और सिलिया, जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें प्रेजेंट होंगे। फ्लैजेला और सिलिया जो लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स है मेड अप ऑफ सिंगल जो माइक्रोफाइब्रिल, और उस जो प्लांट्स हैं उनमें एब्सेंट हो गए। और जो एनिमल्स है प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ 9 पेरिफेरल एंड 2 सेंट्रल माइक्रोफाइब्रिल पैटर्न। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्लासिफिकेशन, कैसे कैसे इनको जो है डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है प्रोटोजोन्स को। अगर हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ट्रेडिशनली जो है प्रोटोजोन्स को क्लासीफाई किया है जो फ्लैजेलेट्स में, अमेबी, स्पोरोजोन्स एंड सिलिएट्स।
देयर आर ब्रॉडर फोर ग्रुप्स, आगे उसके बाद जो है इनको 4 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया है। एक्सकैवेटा, एसएआर क्लेड, आर्कियोप्लास्टिडा एंड यूनिकोंटा, ये 4 जो है ग्रुप्स जो सुपर ग्रुप्स है उनमें डिवाइड किया है। इनको हम आगे स्टडी करेंगे। ये जो 4 क्लास जो कैटेगरीज है उनको कैसे, जो सुपर ग्रुप्स है उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं आगे, उसमें आता है जो एक्सकैवेटा है सबसे पहले, उसमें क्या है डिप्लोमोनेड्स, पैराबैसिलिड्स एंड यूग्लिनोजोन्स। देन उसके बाद जो है एसएआर क्लेड, उसमें क्या क्या आता है, एस मतलब स्टेमिनोफाइल्स, ए एल्वियोला एंड आर राइजेरियंस। इनमें आगे क्या है, जो स्टेमिनोफाइल्स हैं उनमें क्या क्या है, डायटॉम्स, गोल्डन एल्गी और ब्राउन एल्गी। देन जो एल्वियोला है उनमें आता है डाइनोफ्लैजेलेट्स, एपिकम्प्लेक्सन्स एंड सिलिएट्स। अब राइजेरियंस जो है उसमें क्या है, फॉरम्स, सर्कोजोन्स एंड रेडियोलेरियंस। उसके बाद आती है आर्कियोप्लास्टिडा जिसमें ग्रीन एल्गी, और उसमें आगे आता है रेड एल्गी, क्लोरोफाइट्स, कैरोफाइट्स एंड लैंड प्लांट्स। देन उसके बाद यूनिकोंटा जो है, जो सुपर क्लास यूनिकोंटा, उसमें आता है अमीबोजोन्स एंड ओपिस्थोकॉन्ट्स। जो अमीबोजोन्स है उनमें क्या है, स्लाइमुड्स आते हैं, ट्यूबुलिनोइड्स आते हैं, एंटमीबाज एंड न्यूक्लियरिड्स। और जो ओपिस्थोकॉन्ट्स है उनमें क्या क्या आता है, न्यूक्लियरिड्स, फंजाई, क्वेनोफ्लैजेलेट्स एंड एनिमल्स। अब ये जो 4 सुपर ग्रुप्स हैं उनको हम आगे डिस्कस करते हैं। एक्सकैवेटा में जो है 3 फाइलम है हमारे पास, डिप्लोमोनेडा, पैराबैसिला एंड यूग्लिनोजोआ। जो डिप्लोमोनेडा है वो क्या है, उसमें क्या है, रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया नॉन एज माइटोसोम्स। इसमें रिड्यूस्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जिसको हम माइटोसोम्स बोलते हैं। जो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक होता है, जैसे जियार्डिया इंटेस्टिनेलिस, और जो है ये जो है मैमल्स को इन्फेक्ट करता है, मेनली जो है ह्यूमन को जो है इन्फेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है, जिसकी वजह से डायरिया और एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो होते हैं। देन उसके बाद है स्ट्रक्चरली, ये है जो है इसमें 2 सिमिलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और जिसमें क्या है 4 जो है वो फ्लैजेला प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियाई के साथ 2 फ्लैजेला जो प्रेजेंट होते हैं। ये है जियार्डिया इंटेस्टिनेलिस, ये इसमें जो है जो डबल न्यूक्लियस है, सिमिलर जो है एक दूसरे के, और क्या है जो 4 फ्लैजेला इसमें, जो एंटीरियर फ्लैजेला ये एक, ये और ये और पोस्टीरियर फ्लैजेला ये है, और ये लास्ट में जो है वो एंड पे जो इस पे है वो कॉडल फ्लैजेला प्रेजेंट है। सेकेंड फाइलम है पैराबैसिला, जिसमें क्या है एनारोब्स आते हैं, और एनारोब्स क्या होते हैं, जो जिनमें जो है जो रेस्पिरेशन है वो एयर की प्रेजेंट पे नहीं होती, तो और लैक फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया और रिड्यूस्ड हाइड्रोजनोसोम। ये जो होते हैं, जो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और वो रिड्यूस करके वो उसमें क्या बन जाता है, हाइड्रोजनोसोम बन जाता है वो। मॉडिफाइड रीजन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी ऑपरेटस का भी जो है मॉडिफाइड रीजन इनमें प्रेजेंट होता है, जिसको हम पैराबैसल बॉडी बोलते हैं। इसके एग्जांपल है हमारे पास ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, जो कि ह्यूमन में जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है वो काज करता है, जो मैन और वुमेन दोनों में होती है। ये है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ये इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक्सोस्टाइल, और ये इसमें ये है फ्लैजेला प्रेजेंट है, और ये जो मेम्ब्रेन बाहर की दिखाई दे रही है इसको अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद है फाइलम यूग्लिनोजोआ, उसमें क्या है, उसमें भी आगे 2 सब फाइलम है हमारे पास, एक है काइनेटोप्लास्टा और दूसरा है यूग्लिनाइडा। अब हम डिस्कस करेंगे जो इसके सब फाइलम्स है। काइनेटोप्लास्टा, सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन विद
मास ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद काइनेटोसोम और बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेलम। सिंगल लार्ज माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसमें, जो कि मास ऑफ डीएनए एसोसिएटेड विद काइनेटोसोम, और जो बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेलम है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिक ऑर्गेनेली काइनेटोप्लास्ट। वो एक यूनिक ऑर्गेनेली बनाते हैं जिसको हम काइनेटोप्लास्ट बोलते हैं। ये जो सारे हैं पैथोजेनिक हैं। फ्रेश वाटर प्रोकैरियोट्स फीडर जो है, ये जो डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जो फ्रेश वाटर प्रोकैरियोट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये मेराइन भी हो सकते हैं। सम पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स पे पैरासाइट होते हैं। इसमें भी आगे क्लास आती है ट्राइपेनोजोमेटिडी। तो जो ट्राइपेनोजोमेटिडी है उसमें क्या है, 1 और 2 फ्लैजेला अराइज विद पैराक्सियल जो रॉड है, जो पैराक्सियल रॉड है उसके साथ जो है 1 या 2 फ्लैजेला उसके साथ प्रेजेंट हो गए। न्यूट्रिशन इनमें पैरासिटिक होगा। इसके एग्जाम्पल है जो है ट्राइपेनोजोमा गैम्बिनिस। जो ये क्या होता है, ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेनली जो ह्यूमंस में जो होती है। और सेकंड है लेशमेनिया। लेशमेनिया जो है वो जो वर्ल्ड वाइड डिजीज़ है, मोस्टली वो काला हज़र जिसको बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसका जो सेकंड सब फाइलम है यूग्लिनाइडा, इसमें क्या है, दीज आर पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट स्टिफन द पेलिकल। इसमें भी आगे क्लास है जिसको हम यूग्लिनोइडी बोलते हैं। हैव पॉकेट एट वन एंड, इसके क्या होगा, एक एंड पे जो है वो एक पॉकेट प्रेजेंट होगी जिससे जो है 2 फ्लैजेला जो है वो अराइज होते हैं, जिनमें एक फ्लैजेला जो वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, और दूसरा जो है वो बड़ा होता है। जो न्यूट्रिशन मोड है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक। मैक्सिमम जो है वो फोटोसिंथेटिक है, मतलब ये सनलाइट से अपना फूड जो है आप तैयार करते हैं। और कभी कभी कुछ जो है वो मिक्सोट्रॉफ भी होते हैं, जो मतलब फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट बी प्रेजेंट होगा इनमें, इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। उसके बाद नेक्स्ट जो सुपर ग्रुप है हमारे पास SAR क्लेड। इसमें क्या है, S मीन्स जो है स्ट्रेमिनोफाइला, और A मीन्स एल्वियोलेटा, एंड R राइजेरिया। बेस्ड वन होल DNA बेस्ड एनालिसिस, क्या है, ये है बेस्ड ऑन होल DNA, जो DNA बेस्ड एनालिसिस है उसके ऊपर बेस है ये। आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। जो SAR है उसमें S जो है वो क्या है, स्ट्रेमिनोफाइला। उसमें क्या है, मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप हैव ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे होंगे इनमें। मे बी फ्लैजेलेटेड, ये फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। 2 फ्लैजेला इनमें प्रेजेंट होंगे, एक जो होगा वो लॉन्ग और हेयरी होगा, उस पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, और जो दूसरा होगा वो शॉर्ट होगा और उस पे हेयर्स जो है नहीं प्रेजेंट होंगे, वो स्मूथ होगा। बोथ एट एंटीरियर एंड, जो दोनों जो है वो एंटीरियर एंड पर ही प्रेजेंट होंगे। इट इंक्लूड्स ब्राउन एल्गी, येलो एल्गी, डायटम्स दैट कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम प्लास्टिड। ये जो है इन जो डायटम्स है क्या है, प्लास्टिड से एनर्जी जो है कलेक्ट करेंगे। अब उसका SAR का अब A पार्ट हम एल्वियोलेटा। इसमें क्या है, हैव मेम्ब्रेन एंड क्लोज्ड सैक्स और एल्वियोली अंडर प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसके अंडर जो है उसमें सैक्स बने होंगे। उसमें भी आगे फाइलम है इसका, आगे जो ये जो सुपर ग्रुप है उसका फाइलम आगे सिलियोफोरा। सिलियोफोरा क्या है, इसमें सिलिएट्स होते हैं। सिलिएट्स आर नेम्ड बिकॉज ऑफ सिलिया, क्योंकि इनमें सिलिया प्रेजेंट है, इस बेस पे इनका जो है सिलिएट्स नेम है, और जो फाइलम है वो सिलियोफोरा है। स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ फाइबर्स, जो फाइबर्स है इसमें प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, या तो ये फ्रेश वाटर में रहेगा, मेराइन में भी रह सकता है, और मॉइस्ट सॉइल जो है उसमें भी ये प्रेजेंट हो सकता है। फ्री लिविंग भी होता है, पैरासिटिक भी होता है, और सिम्बायोटिक भी होता है। इसके एग्जांपल्स है, मोस्ट कॉमनली यूज जो है जो हम पैरामीशियम यूज़ करते हैं, वो आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा। जो पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर है वो स्लीपर शेप का होता है। इसमें 2 तरह के जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो मतलब जो छोटा न्यूक्लियस है, माइक्रो मीन्स बड़ा। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो मैक्रो न्यूक्लियस है वो मतलब ऑर्गेनिज्म के सारे फंक्शंस वो अटेम्प्ट करता है, लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। ये है पैरामीशियम। माइक्रोस्कोप में अगर हम स्लाइड पे देखेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा।
और इसकी जो डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वो ऐसी है। ये इसमें जो है 2 न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है, ये है मैक्रो न्यूक्लियस जो बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसके साथ में ये एक छोटा दिखाई दे रहा है माइक्रो न्यूक्लियस। फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, और ये जो इसके जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही है छोटे छोटे से, ये सीलिया प्रेजेंट है इसमें। और ये ओरल ग्रूव, ये देखिए इसकी शेप जो है कैसे स्लीपर की जो है, स्लीपर जैसी इसकी शेप दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बी फाइलम इसमें आता है डाइनोफ्लैजेलेटा। इसमें क्या है, जो मोस्ट इसमें जो है वो क्या हो गए, ओशियन ड्वेलिंग प्लैंक्टन्स है, ओशियन में है, सी वाटर में, और कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। सेल्स जो है इसके नेक्ड होते हैं। इसमें 2 फ्लैजेला जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। एक जो होता है वो आउटर साइड को प्रोजेक्ट करता है, और दूसरा जो होता है वो बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर जो है इन द ग्रूव ऑफ साइड ऑफ द बॉडी, जो बॉडी साइड की में एक ग्रूव की तरह उसके परपेंडिकुलर प्रेजेंट होता है ग्रूव में। रफली हाफ स्पीशीज जो है उसकी वो क्या होगी, प्योरली हेटेरोट्रॉफिक। जो हाफ नंबर ऑफ स्पीशीज है वो क्या है, प्योरली हेटेरोट्रॉफिक होगी। और बहुत सारी जो ऐसी है जिनमें फोटोसिंथेटिक भी होगा जो न्यूट्रिशन है, या फिर मिक्सोट्रॉफिक भी होगा। रिप्रोडक्शन जो है इनमें वो क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन टाइम पे ये जो एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेड ब्लूम फिनोमिना। रेड ब्लूम फिनोमिना क्या है, रिप्रोडक्शन टाइम पे क्या होता है, एक जो टॉक्सिक ये प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम रेड ब्लूम फिनोमिना बोलते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका। इसके पास ये जो नॉक्टिल्यूका है इसके पास एक ऐसा कंपाउंड होता है, जैसा फायरफ्लाइज जो होती हैं जिसको जुगनू भी बोलते हैं, उसमें जो प्रेजेंट होता है जो कंपाउंड वो इसमें भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब ये एक साथ मिलते हैं तो ये एक लाइटनिंग सी जो है फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट फाइलम है इसमें एपिकम्प्लेक्सा। इसमें क्या है, ऑल स्पीशीज आर पैरासिटिक। सारी जो स्पीशीज है उनमें जो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इन्फेक्शियस स्टेज जब इसकी होती है तो वो स्पोरोजाइट बोलते हैं उसको, जो इसकी इन्फेक्शियस स्टेज होती है। हैव सिस्टम ऑफ ऑर्गेनेलिज एट वन एंड, जिसके एक एंड पे जो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है जिसको हम एपिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें भी है जो क्लास ग्रिगार्नी। ग्रिगार्नी क्या है, इसमें क्या है, मेच्योर गैमेट्स होते हैं। मेच्योर गैमेट्स मतलब जो गैमीट्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर लार्जर। एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। एग्जाम्पल है इसकी मोनोसिस्टिस एंड ग्रिगैरिनिया। जो ग्रिगैरिना है, इनकी जो लाइफ साइकिल है विद वन होस्ट, इसका जो है एक होस्ट के साथ जो है लाइफ साइकिल होता है, मतलब सिंगल होस्ट में लाइफ साइकिल इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्लास कॉक्सीडी। इसमें क्या है, इसमें भी जो है मैच्योर गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर स्मॉल टिपिकली इंट्रासेलुलर। ये भी उसमें क्या थे, लार्ज थे गैमेट्स, और इसमें स्मॉल है और टिपिकली इंट्रासेलुलर होते हैं वो। इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है उसके 2 होस्ट है जो मलेरियल पैरासाइट है, एक है मॉस्किटो और दूसरा है ह्यूमन। तो ये दोनों में इसका जो है जो लाइफ साइकिल है 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। ये स्लाइड जो दिखाई गई है प्लाज्मोडियम की है ये। इसमें गैमेटोसाइट्स जो है वो शो किए गए हैं और बहुत सारी जो रिंग स्टेजेस उसकी दिखाई गई है। ये देखिए, ये रिंग स्टेज है इसकी, और ये गैमेटोसाइट जो है, डिफरेंट स्टेजेस जो है वो प्लाज्मोडियम की दिखाई गई है इसमें। इस स्लाइड में ये रिंग फॉर्म्स दिखाई गई है यहाँ पे, और यहाँ पे गैमेटोसाइट जो है वो दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है राइजेरिया, जो SAR का R है। उसमें क्या है, ये जो है इसमें मैक्सिमम जो है वो अमीबा जो प्रेजेंट होते हैं। मूव बाय स्यूडोपोडिया, जिनको हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं, उनके द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। डिफर फ्रॉम अदर अमीबाज, ये जो अमीबाज होते हैं वो दूसरे अमीबाज से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इसमें भी आगे जो इसकी फाइलम है सर्कोजोआ, क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ अमीबॉइड एंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड है और फ्लैजेलाइन में प्रेजेंट होते हैं। नो कॉमन बॉडी प्लान, इनका बॉडी प्लान कॉमन नहीं होता। फीड यूजिंग स्यूडोपोडिया, ये जो है जो अपने न्यूट्रिशन के लिए भी स्यूडोपोडिया का यूज़ करते हैं। मेराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और
जो है सॉइल इकोसिस्टम में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। पैरासिटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पैरासिटिक है, मिक्सोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, जो है इसमें पॉलिनेला, क्रोमेटोफोरा। ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है, ऑब्टेन्ड इज इट्स फोटोसिंथेटिक एपरेटस फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया। ये जो है पॉलिनेला क्रोमेटोफोरा, ये क्या करता है, ये अपना ये एज अ जो है ऑटोट्रॉफ जो है एक्ट करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस इसमें होती है, अपना जो फूड है वो खुद बनाने की जो है कैपेसिटी रखता है। तो जो ये जो है फोटोसिंथेटिक एपरेटस जो है ये साइनोबैक्टीरिया से ये डेवलप करता है, ऑब्टेन करता है। ये है पॉलिनेलिया क्रोमेटोफोरा, ये इसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या है, कलर जो है इसमें जो फोटोसिंथेटिक अपरेटस जो है इसमें प्रेजेंट होता है, जो है जो मतलब इसका जो अपना फूड जो है ये खुद बनाने की जो है इसमें फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कैपेसिटी रखता है फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट इसका जो फाइलम है वो है फोरामेनिफेरा। इसमें क्या है जो है, इसका नेम कैसे पड़ा, पोरस शेल। फोरामेनिफेरा मतलब पोरस जो है शेल इसमें प्रेजेंट है, जिसको हम टेस्ट बोलते हैं। ये क्या होती है, ये हार्डन होती है और इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होती हैं। शेल्स जो है मल्टीलोक्यूलर होगी या फिर यूनिलोक्यूलर। मल्टीलोक्यूलर मतलब एक से ज़्यादा जिसके चैम्बर्स, बहुत सारे पार्ट्स जो है चैम्बर्स में डिवाइड होगी, या फिर सिंगल चैम्बर भी हो सकती है ये। न्यूट्रिशन इनमें सिम्बायोटिक होगा। 90% जो इसकी जो स्पीशीज़ है वो दैट फाउंड एज फॉसिल, वो एज अ फॉसिल जो है फाउंड की गई है। इसकी एग्जांपल है ग्लोबिगेरिमा। जो ग्लोबिगेरिना है ये जो है मैनी चैम्बर्ड है, इसमें बहुत सारे चैम्बर्स जो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फाइलम इसकी है रेडियोलेरिया। इसमें क्या है, दिस इज डेलिकेट, इंट्रिकेट एंड सिमेट्रिकल इंटरनल स्केलेटन। इंटरनल स्केलेटन होता है ये। प्लैंक्टोनिक मेराइन, या तो ये प्लैंक्टोनिक है या फिर मेराइन जो है वाटर में प्रेजेंट होता है। बॉडी डिवाइडेड बाय सेंट्रल कैप्सूल, इसकी जो बॉडी है वो सेंट्रल कैप्सूल के साथ डिवाइडेड होती है, मतलब 2 पार्ट्स में इसकी बॉडी जो होती है और बीच में उसके जो है कैप्सूल एक प्रेजेंट होता है। स्यूडोपोडिया सपोर्टेड बाय एक्सियल रॉड, स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सियल रॉड के साथ सपोर्ट होते हैं, जिनको हम एक्सोपोडिया, एक्सियल रॉड की वजह से इनको एक्सोपोडिया बोलते हैं। आफ्टर डेथ देयर स्केलेटन सेटल ऑन द सी फ्लोर, जब ये मतलब डाई कर जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं, तो उसके बाद इनका जो स्केलेटन है, क्योंकि इनमें स्केलेटन प्रेजेंट है, हमने पहले बात की ना कि इंटरनल स्केलेटन इनमें प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जब ये डाई हो जाते हैं तो इनका जो इंटरनल स्केलेटन है वो सी के फ्लोर पे जो है वो सेटल हो जाता है। यहाँ पे ये एक साथ मिलके तो जब सेटल हो जाते हैं तो उसको उस जगह को, उस जो इनके जो एकमुलेशन है उसको हम सी ऊज बोलते हैं। सी मतलब ओशियन वाटर, ऊज मतलब ये एनिमल्स जो है, तो इसको हम सी ऊज बोलते हैं। ये है ग्लोबिगेरिना स्पीशीज। ये जो है मल्टी चैम्बर्ड है। पहले ये क्या है, एक चैम्बर से जो है इसके डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होती है, उसके बाद जो है ये जो बहुत सारे इसके चैम्बर्स बन जाते हैं। ये अलग अलग चैम्बर्स इसके बने हुए हैं, इसमें छोटे छोटे भी है, उसमें ये दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग से, ये बहुत सारे जो है ये चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट है। और ये जो थ्रेड लाइक ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है ये स्यूडोपोडिया है। थर्ड सब ग्रुप जो है हमारे पास वो है यूनिकॉन्टा। इट इंक्लूड्स प्रोटिस्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू फंजाई एंड एनिमल्स। ये जो प्रोटिस्ट है ये फंजाई और एनिमल्स के साथ रिलेट करते हैं थोड़ा। इसमें है फर्स्ट अमीबोजोआ। It includes many amoebas species that have lobe-shaped pseudopodia. इनके पास क्या है, lobe shaped जो है pseudopodia होते हैं। इनकी आगे जो क्लास है Myxogastrida, ये क्लास includes plasmodial slimodes. These grow to form mass called plasmodium. फीड्स बाय स्यूडोपोडिया, ये भी इनका जो न्यूट्रिशन है जो है फीड लेते हैं वो स्यूडोपोडिया के थ्रू लेते हैं। व्हेन लैक न्यूट्रिएंट्स, जब इनके पास न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जब इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो इनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्टॉप ग्रोइंग। तो इनकी ग्रोथ जो है वो वहीं पे रुक जाती है जब इनको खाने को नहीं मिलता। नेक्स्ट इसकी क्लास है डिक्टियोस्टेलिडा। इट इंक्लूड्स स्लाइमोड्स, स्लाइमोड्स आते हैं इनमें।
फीडिंग स्टेजेस आर इंडिविजुअली फंक्शनिंग सेल्स, जो फंक्शनिंग सेल्स है वही उनके थ्रू जो है इसका फीड जो करते हैं। When nutrients are depleted, the cells come together and form a slug-like aggregate. वैसे तो ये अकेले भी जो है इंडिविजुअली जो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जैसे न्यूट्रिशन के लिए ये इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड, अगर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं तो क्या करेंगे, ये कम टुगेदर एक मतलब एक स्लग लाइक एग्रीगेट जो है बना लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे जिसको हम स्लग बोलते हैं। तो जब न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ये एक स्लग लाइक जो है एग्रीगेट बना लेंगे, दैट फंक्शन एज ए यूनिट, तो एक यूनिट की तरह ये एक्ट करेंगे। बट सेल्स आर स्टिल सेपरेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन्स, लेकिन उसके बाद भी एक स्लग तो बना लिया, ग्रुप तो बना लिया, लेकिन फिर भी ये अपनी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो है इंडिविजुअली वर्क करते हैं, अलग अलग जो है अभी भी वो अलग अलग बने हुए हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि उनमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो अभी भी अलग अलग है, बेशक वो एक ग्रुप में है। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियल स्लाइमुड, लियोकार्पस फ्रेजिलिस, और सेलुलर स्लाइमुड डिक्टियोस्टेलियम। यह है प्लाज्मोडियल स्लाइमुड जो है लियोकार्पस, ये देखिए ये जो है क्लस्टर में है, स्लग शेप जो स्लग फॉर्मेशन में है, दिखने में ये जो अलग अलग भी, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक एक भी अलग से दिखाई दे रहा है, तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से है। ये दूसरा है सेलुलर स्लाइमुड जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोस्टेलियम, ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी, ये स्टॉक है। नेक्स्ट क्लास है ट्यूबुलिनी, इसमें क्या है, इट मेक्स लार्ज एंड वेरीड ग्रुप्स ऑफ अमीबास, जो है बहुत बड़े ग्रुप्स हो गए अमीबा के। लोब शेप्ड स्यूडोपोडिया इनमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर मेराइन एनवायरनमेंट, या फिर सॉइल जो है सॉइल एटमॉस्फेयर है उसमें भी ये प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा प्रोटियस, ये है अमीबा प्रोटियस। अमीबा की डायग्राम तो छोटी क्लासेस में भी सब लोगों को पता होती है। तो अमीबा प्रोटियस, इसमें ये स्यूडोपोडिया प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, जो लोब शेप्ड या फिर ट्यूब शेप्ड ये स्यूडोपोडिया है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ये है मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्लास है आर्क अमीबा। मोस्ट फ्री लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ एंटमीबा आर, ये जो है मोस्टली क्या है इसमें फ्री लिविंग है, और इंडिविजुअल जो है एंटमीबा के वो क्या है पैरासिटिक हो गए, और ऑन वर्टेब्रेट्स पे जो है या फिर इनवर्टेब्रेट्स पे जो है पैरासिटिक होंगे। फ्लैजेलेटेड लाइफ साइकिल्स, इनका जो लाइफ साइकिल है वो फ्लैजेलेटेड होगा। सिस्ट विद सेवरल न्यूक्लियर, और सिस्ट में इसकी फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होंगे। इसका एग्जाम्पल है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इन ह्यूमन काज द अमीबिक डाइसेंट्री। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो अमीबिक जो डाइसेंट्री है उसके लिए जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ डेथ जो है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें सेकंड जो है ओपिस्थोकोंटा, दिस इज डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूकैरियोट्स, इट इंक्लूड्स एनिमल्स एंड फंजाई। इसमें भी आगे है न्यूक्लियरिड्स, ग्रुप ऑफ अमीबास विद फाइलोस्यूडोपोडिया एंड फीड ऑन एल्गी एंड बैक्टीरिया। अमीबा का ग्रुप है ये भी, इसमें जिसके पास क्या है फाइलोस्यूडोपोडिया होंगे और फीड ऑन एल्गी एंड बैक्टीरिया, और ये एल्गी और बैक्टीरिया के ऊपर जो है फीड करते हैं। ये है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये इसका जो है स्लाइड जो दिखाई गई है इसकी अंडर माइक्रोस्कोप, ये इसका ये ग्रुप है दिखाया गया। कॉमन जो है ह्यूमन, ये जो है एंटमीबा हिस्टोलिटिका ये सिस्ट की फॉर्म में है, जो प्रेजेंट है ह्यूमन गट में प्रेजेंट होता है। और ये सिस्ट जो है बहुत सारे सिस्ट का जो ग्रुप दिखाया गया है, ये सिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। DNA analysis suggests
दीज आर क्लोजली रिलेटेड टू फंजाई, ये जो है फंजाई के साथ जो है रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेनोफ्लैजेलेटा, इसमें क्या है, स्मॉल ग्रुप फाउंड इन बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर। ये जो स्मॉल ग्रुप्स है ये मेराइन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर में भी। कंसिडर्ड सिस्टर टैक्सन ऑफ एनिमल्स, दीज आर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ स्पॉन्जीज, जो स्पॉन्जीज है उनके साथ जो है रिलेट करते हैं ये। मोस्टली टाइनी, क्या है ये, टाइनी होंगे, छोटे होंगे, सिंगल फ्लैजेलम इनमें प्रेजेंट होगा। सराउंडेड बाय कॉलर ऑफ माइक्रोवेलाई, जिसमें जो है कॉलर ऑफ माइक्रो, एक कॉलर लाइक जो है स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होगी। सिंगल सेल्ड होंगे ये और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। फ्री स्विमिंग, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय स्लेंडर स्टॉक, इनमें जो है स्लेंडर स्टॉक जो है स्टॉक के थ्रू जो है जो सबस्ट्रेटम पे प्रेजेंट होते हैं। सिंगल सेल्ड होते हैं या फिर कॉलोनीज में भी ये जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, ये जो कॉलर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है माइक्रोविलाई, ये सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉलोनीज में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये अमीबा दिखाया गया है, ये अमीबा की स्ट्रक्चर है जो क्लोजली रिलेटेड टू फंजाई, जो फंजाई के साथ रिलेट करते हैं। और इसमें ये जो इसके कॉलर दिखाए गए हैं जिसको हम माइक्रोविलाई भी बोलते हैं, ये ट्रांसपेरेंट कॉलर है, ये जो आउटर जो सबस्ट्रेटम के साथ जो है स्टॉक के थ्रू जो है अटैच होते हैं। क्वेश्चंस क्या है इसके साथ रिलेटेड, डिफरेंस बिटवीन डाइनोफ्लैजेलेट्स एंड एपिकम्प्लेक्सन्स, मेन फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश यूग्लिनोजोन्स फ्रॉम अदर प्रोटिस्ट। और जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉसिल्स ऑफ विच प्रोटिस्ट ग्रुप आर यूज टू फाइंड एज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो हमने फॉसिल्स की जो एग्जाम्पल की थी उसमें से ये होगा कि सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए जो है कौन सा फॉसिल जो है वो यूज़ किया जाता है। फीचर्स ऑफ क्लास सर्कोजोआ, फीचर्स ऑफ सिलियोफोरा, विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम के लिए। तो ये यहाँ तक जो है आज का हमारा ये एक जो कंप्लीट होता है जो सेक्शन इसका। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ हम जो है जो प्रोटिस्ट की जो क्लासिफिकेशन थी और उसके बाद हम इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस जो है अगली वीडियो में करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।